बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि माचिस बार दिया, तो दीपावली भी पार हो गया और छठ भी पार हो गया, जो पटाखा छूटता है वो भी पार हो गया। और हम यहाँ गोड़ते नहीं, यहाँ ताला भी नहीं लगाते हैं हम कभी। मतलब अंदर से फीलिंग हो रहा है कि अब बकरी बच गई, और खास करके सुधीर सर आ गए हैं तो और मतलब जी मतलब लग रहा है कि अब ही खतरे से बाहर हुए थे। सर्टिफिकेट लेने वालों का भरमार है, जो सब्सिडी पे पैसा उठाते हैं, जो मंत्री के नजदीकी हैं। अच्छा, ये सब के साथ मिल जाएंगे कि मंत्री के भाई मिल जाएंगे, उनके चचा मिल जाएंगे ट्रेनिंग लेने वाले, उनको सब्सिडी से मतलब, वो कभी बकरी पालक नहीं बनेंगे। उस लड़के के पास अपने बाप का छोड़ा हुआ विरासत नहीं था, ना ही किसी की कृपा थी, और बना बनाया किस्मत भी नहीं था। जी हाँ, 14 साल के उम्र में मजबूरी और लाचारी ने गैराज में काम करना सिखाया, और 16 साल की उम्र में ही मजबूरी ने कार की स्टीयरिंग पकड़ना सिखा दी, कार चलाना सिखा दी। और जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओला ड्राइवर सोनू नाज की। सोनू भाई, आप स्क्रीन पे हैं, और एक बहुत ही नामी गिरामी शख्स हमारे साथ और भी मौजूद हैं, सुधीर सर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आपका भी स्वागत है, और सभी और सोनू भाई स्क्रीन पर हैं आप फिर से। सुना कि आज आपके पास प्रॉब्लम हो गई थी कल, और आपके इमरजेंसी में सुधीर सर को आना पड़ा। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ होता है, जब तक किसी का साथ ना हो तो आदमी ऐसा ही बिछड़ता चला जाता है। रात में हमको एहसास हुआ, और रात भर हम सो नहीं पाए कि आज अगर सुधीर सर नहीं होते तो आज मेरा एक और जानवर का नुकसान हो चुका होता। इससे पहले तो बहुत सारा जानवर नुकसान हुआ था सीखते टाइम में, लेकिन कल रात में भी नुकसान समझिए हो चुका था। हाँ, तय था। और ये देखिए कि इनका मतलब फ़ोन लास्ट टाइम बोलेंगे हम लास्ट है, अब हम फ़ोन बंद करने वाले हैं। हम बोले बस आपसे बात हो गया, अब हम जा रहे हैं अभी तुरंत, और दवा लेके आए, और इनके बताए मुताबिक जो है कि हम अपना काम किया, और आज स्वस्थ है ये बकरी। और इसी बहाने हमारा सौभाग्य है कि बिहार स्टोरी चैनल पर सुधीर सर के साथ एक बार फिर मैं रूबरू हूँ। आपको बता दूं कि सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, और शायद इस देश में जो बकरी पालन करता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो सुधीर सर को ना जानता हो। तो सुधीर सर, सोनू की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल क्या थी, वो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम ये था, जिस रात में हमारे पास ये फ़ोन किए जी, पहले व्हाट्सएप किए, फिर व्हाट्सएप पर भी इनको रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि सोने का टाइम हो चुका था। तो ये बोले कि देखिए ना, इसका पैर थरथरा रहा है, एकदम गिर जा रही है, और पेट भी पूरा फूला हुआ है। तो हम समझ गए कि आंशिक लकवा का शिकार होगा या गैस बना हुआ होगा। तो तुरंत इनसे हम वीडियो फुटेज मंगवाए इनसे, तो ये व्हाट्सएप पर भेजे। तो पहले सबसे पहले इनको हम सलाह दिए कि भाई आप किसी डॉक्टर को आप दिखलाइए, अपना जो भी आपके डॉक्टर हैं, सलाहकार हैं, उनसे आप जाके मिलिए। तो बोल रहे हैं कि सर इतना रात में हमें कहाँ डॉक्टर के पास जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, इतना रात में डॉक्टर को कहाँ मिलेंगे। तब हम बोले कि देखिए भाई, जो मेरे पास अपना है, जो अपने बकरी को हम करते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो जो अपने बकरी को हम करते हैं वो चीज़ हम बताएं, तो उसको ये इमरजेंसी में अपना यूज किए। वो संजोग था कि इनका बकरी आज सही है, रात में ही खड़ी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इनको हम बोले कि आप अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहिए। उस रात में हम ऐसा किए थे, वो अपना वो कर रहे हैं। तो अभी बकरी कैसी है सोनू? अभी तो देख सकते हैं, मतलब खा रही है, चढ़ रही है, अभी भी पैर में इसका हल्का हल्का थरथरा रही है। अभी भी हल्का हल्का। कल वाला जो हालात था वो आज नहीं है। आज बिल्कुल इसका जो है कि मोमेंट एकदम आ चुका है, खाना पीना खा रही है, पेट भी पचक गया है इसका, और खड़ा है बकरी। मतलब अंदर से फीलिंग हो रहा है कि अब बकरी बच गई, और खास करके सुधीर सर आ गए हैं तो और मतलब जी मतलब लग रहा है कि अब ही खतरे से बाहर घबराए हुए थे। अच्छा, घबराहट इनके पास काफ़ी था, और सुबह एकदम थोड़ा फ़ोन करने लगे, सर एक बार हमारे फार्म पर आ जाइए, कुछ सलाह दे दीजिए, कुछ वो कर दीजिए। तो हमारा तो काम ही है घूमते रहना इधर से उधर। सर, ये आपकी बहुत बड़प्पन कहूँगा कि जहानाबाद से आप ये सुन करके उतनी दूर से आ गए, और मतलब बकरी पालकों को अगर ऐसे मार्गदर्शक मिले तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, सही बात है, हम फार्म टू फार्म विजिट कर रहे हैं, घबराए हुए, हमारे आने से इनका घबराहट दूर हो गया, और आगे कुछ क्या क्या करना है सब कुछ सलाह दे दिए, तो उसमें हमको भी संतुष्टि मिलेगा। ऐसे भी तो हम घर पर सोए हुए रहते हैं जी, तो चले आए, अब इनको संतुष्टि है तो हमको भी संतुष्टि है। तो ये सर जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम खास करके कैसे बकरियों में ये हो जाती है? अक्सर आती है कि जाड़े में ही आती है कि सालों भर? देखिए, होने के लिए तो कभी भी हो सकता है जी, लेकिन ठंड के मौसम में देखा गया है कि ज़्यादा होता है, और उसका हालांकि 100% ज्ञात कारण नहीं है, हालांकि ये न्यूरो प्रॉब्लम है जी। लेकिन एक जैसे कि हम कहीं पढ़े थे या डॉक्टर लोग बताते हैं
कि इससे बचने के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतिए, हालांकि 100% उससे नहीं हो पाएगा, कि जाड़ा में अपने बकरी को 5 से 10 ग्राम नमक जरूर खिलाइए। नमक और इसको डिवॉर्मिंग जरूर करा के रखिए, कारण कि जो बकरी खास करके जो शरीर के ऊपर जो कीड़ा होता है वो अपना टॉक्सिन यानी कि जहर बकरी के खून में ही छोड़ देता है, उससे भी लकवा का ज़्यादा असर आता है। और फिजिकल वर्क जरूर कराना चाहिए। इतना करते हैं तो कुछ हद तक आप सुरक्षित हैं, हालांकि 100% आज तक ज्ञात कारण नहीं है। तो हम भी अपना करते करते जो हमारे पास अनुभव था वो शेयर किए। आज इनकी बकरी ठीक है, तो वाह, मेरा नाम लेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू जी का चेहरा ही बता रहा है कि वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए, कहने का तो नहीं चाहिए, लेकिन सभी जगह आदमी लोग ट्रेनिंग लेते हैं। कई हमारे गणमान्य लोग हैं जो काउंटर से उठ के आए हैं ट्रेनिंग, उनके पास कोई डिग्री वगैरह है नहीं, ठीक है। वैसे लोग बहुत भरे पड़े हैं जी। आरसीटी से भी ट्रेनिंग लिए हैं, हम खुद लिए हैं। आरसीटी में किताब द्वारा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल वहाँ पे एक दिन के लिए अच्छा बताया जाता है कि ऐसा बकरी होती है, ऐसा शेड होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप पढ़ाई किए, सर्टिफिकेट लिए और जाइए, उसके बाद आपको जानने सुनने वाला कोई नहीं है, इमरजेंसी में आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। तो साच को आज क्या हमारे साथ तो गुरुदेव खड़े ही हैं। जब क्या सर, सोनू सर, ये आरसीटी के बारे में ये जो बता रहे, थोड़ा सा बताएं कि क्या एक्चुअली गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की क्या हालात है अभी, कहाँ जाए आदमी ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, जिनको गवर्नमेंट, मान लीजिए प्राइवेट में बकरी पालन कर रहे हैं, अगर वो चाहे कि नहीं किसी हम सरकारी संस्थान से लें, अब सोनू भाई का कहना है कि नहीं आरसीटी से खाली ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेट वहाँ पे सर्टिफिकेट लेने वालों का भरमार है, जो सब्सिडी पे पैसा उठाते हैं, जो मंत्री के नजदीकी हैं। अच्छा, ये सब के साथ मिल जाएंगे कि मंत्री के भाई मिल जाएंगे, उनके चचा मिल जाएंगे ट्रेनिंग लेने वाले, उनको सब्सिडी से मतलब है, वो कभी बकरी पालक नहीं बनेंगे। होगा इसे, अगर जिनका सही में अंदर से जिज्ञासा है कि हम बकरी पालन करें, हमारा शौक है, हम आगे इस मोमेंट को बढ़ाएं, तो बकरी पालन करते हैं और लंबा लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग पैसा के लिए वो करते हैं वो सीधे आरसीटी जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट से मतलब है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर, क्या बात है ये, सच कर? आरसीटी से तो ट्रेनिंग ये लिए हैं जी। अब जो इनको अपना अनुभव है ये अपना बता रहे हैं। हम तो बता रहे हैं ना सर कि हम नहीं सर, आपसे सही सजेशन लेना चाहूँगा। 5% लोग ऐसा नहीं है जो आरसीटी से लेके और आज बकरी फार्म कर रहे हैं। कहाँ गए लोग? सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे, हमारे संपर्क नंबर। सोनू भाई ने मुझे एक दिन अपना फोटो भी दिखाया था, जब पहली बार इनके पास आया था, तो ये दिखाया कि सर देखिए मैं आरसीटी से ट्रेनिंग लेकर के बकरी पालन किया हूँ। ये कई लोग हमारे हैं गणमान्य लोग जो बोलते हैं कि सोनू हमसे ट्रेनिंग लिया है, तो हम उसके लिए जो है कि फोटो खींच के रखे, हमारे ग्रुप में भी साथ में है, हमारे साथ बैठ के फोटो है उनके पास, जहाँ पे वो फोटो एग्जाम दिए हैं, जहाँ पे हमको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मेरे साथ वाले डेट में उनके पास, और ज्यादा अगर उससे भी ना हो तो जब भी आप आरसीटी, नहीं ऐसी कोई वेरिफिकेशन की बात नहीं है सोनू भाई, वो तो मैटर ही अलग हो गया की जरूरत है ना सर। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आरसीटी की ट्रेनिंग जो है वो कितना हद तक बकरी पालकों को सहयोग कर सकता है। आपका तो एक नेगेटिव रिव्यू में सुन रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद आदमी का जुनून बढ़ता है। हाँ। एक लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, जो बकरी पालन के लिए सोच रहे हैं, वहाँ गए तो और लोग मिले, पहले से लोग बकरी पाल रहे हैं वो भी मिले, जुनून बढ़ता है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो प्रॉपर एक आदमी उसके लिए होना चाहिए, जो उसका जांच पड़ताल करते रहे बीच बीच में कि जिसको हम ट्रेनिंग दिए वो सही तौर पे बकरी पालन कर रहे हैं, कि सर्टिफिकेट अपना लेके सब्सिडी के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस विषय पे गहराई से थोड़ा सा सर आपका विचार जानना चाहूँगा सुधीर सर। सोनू जी तो इतना बोल रहे हैं, छुट्टी से इतना नाराज है। देखिए, कोई भी सरकारी संस्थान हो जी, संस्था सब अच्छा रहता है, उसका अपना अपना सिलेबस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसीटी में क्या व्यवस्था सर, वहाँ का क्या मतलब? उसका अपना सिलेबस है, उसके भी जो विशेषज्ञ होंगे अपना सिलेबस बनाए होंगे। लेकिन मेरा अपना जो मानना है, अपना निजी विचार जो है, यदि किसी को सरकारी ट्रेनिंग लेना है तो हम उसमें कृषि विज्ञान केंद्र को लाइक करते हैं ज़्यादा। अच्छा, ये बातें एक बार मुझे सुहेल सर ने भी बताया। कृषि विज्ञान केंद्र को लाइक करने का मेन कारण क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र में एक स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति रहती है। यदि आप वहाँ से ट्रेनिंग लिए, फार्मिंग शुरू कर दिए, आपके फार्म पर कोई समस्या आ रहा है, तो आप नेक्स्ट डे या सेम डे उस डॉक्टर साहब के पास जाकर, जो वहाँ के ट्रेनर हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं जी। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि आरसीटी में कोई स्थायी नियुक्ति नहीं होती है, वहाँ डेली बेसिस पे ट्रेनर को बुलाया जाता है, एक फार्मर को, जहाँ तक हमें पता है। ट्रेनिंग ख़त्म हुआ उसके बाद वो ट्रेनर वहाँ से चले जाते हैं, कारण कि उनकी स्थायी जॉब तो रहती नहीं है, डेली बेसिस पर आते हैं। अब वहाँ से आप ट्रेनिंग शुरू लेकर फार्मिंग शुरू कर दीजिएगा, प्रॉब्लम आया
तो फिर आप RCT में जाइएगा उनके पास सलाह लेने के लिए, तो वहाँ आपसे मिलेंगे नहीं, कारण वो तो डेली बेसिस पर आए थे। और कृषि विज्ञान केंद्र में चूँकि स्थायी नियुक्ति रहती है डॉक्टर की, तो उनसे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। इसलिए हम कृषि विज्ञान केंद्र को लाइक करते हैं। यहाँ तक कि खुद हम कृषि विज्ञान केंद्र का ही प्रोडक्ट हैं। अच्छा, आप भी कृषि विज्ञान केंद्र के ही प्रोडक्ट हैं? हाँ, हमें भी कभी लोन सब्सिडी की ज़रूरत पड़ा था जी, तो सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम वहाँ गए थे। और आप कितना सीख रहे हैं वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। मालूम चला कि आप में कुछ काबिलियत है ही नहीं, तो कोई आपको घोर के पिला नहीं देगा। अब जो वहाँ के ट्रेनर थे हमको तो काफ़ी सपोर्ट किए, और उन्हीं के सहयोग से। तो सर सुधीर सर, एक बात आपसे जाननी चाहूँगा। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, पहले भी देखता था। हम चूँकि संपर्क में मैं बाद में आया आपसे, पर आपकी बहुत सारी मैंने ट्रेनिंग सेशंस देखी हैं वीडियोस में, जो कि आप दूर दूर के अलग अलग राज्यों में करते रहे हैं, लेकिन बिहार में अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप अलग राज्यों में जाके अपने ज्ञान को बांटेंगे, उससे अच्छा थोड़ा बिहार के पालकों को भी सर यहाँ एक ट्रेनिंग सेशन आप लगाएं। देखिए, हम हमेशा अपने अनुभव को लोगों को भी शेयर करते रहते हैं, ताकि आप भी सफल हों। इनके पास भी आए हैं अनुभव शेयर करने के लिए जी। और अपने यहाँ भी हम लोगों को बुलाते रहते हैं, लेकिन प्रतिदिन नहीं बुलाते हैं, एक डेट रखते हैं। तो उस डेट पर आप लोग आइए, और जो भी हमारे पास अपना अनुभव है वो आपके बीच में हम शेयर करेंगे। तो सर ये डेट कब रखेंगे? वो अगला मंथ में 15 दिसंबर को रखे हुए हैं। अच्छा, 15 दिसंबर को आप? हाँ, 15 दिसंबर ये, हाँ, अगला मंथ में। तो ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सर आपने कि 15 दिसंबर आपने डेट रखा हुआ है। लोग भी आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, और काफ़ी लोग हमसे अनुभव ले लेकर असफल बकरी पालन कर भी रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, बहुत झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ बहुत जगह लोग कर भी रहे हैं जी। क्योंकि ऐसा समस्या सर आता है, अब कैसे ये इमरजेंसी में आपको रात को फ़ोन किया, ऐसे तो हर बकरी पालक के पास समस्या आती है। तो आप कम इसलिए देखते होंगे ना, जैसे हमसे जुड़कर जो लोग फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो समय टू समय हम उन लोगों का फार्म भी विजिट करते हैं जी, और वो जरूरी रहता है। इसलिए हम यहाँ तो सर कॉल उठावेला फुर्सत नहीं है, फार्म कहाँ से विजिट करिएगा। अच्छा, आपका तो हम किया ना जी। यहाँ तो लोग कॉल तक नहीं उठा रहे हैं। बस आप आए हमारे पास, कमीशन मेरा वहाँ से बना, आप कौन है, फिर जो है कि आपका फ़ोन का व्हाट्सएप के जवाब तक नहीं देंगे। कहिए तो आपको स्क्रीनशॉट है अपने पास उपलब्ध, जो लोग भेजे हैं। अच्छा, चलिए हम अभी उस विषय पे बात नहीं करेंगे सोनू जी, आपका गुस्सा जायज़ है। लेकिन ये बताएं कि सुधीर सर आए और आपकी बकरी जो पैरालाइज थी, जिन्हें लकवा मार दिया था, क्या क्या किया आपने, एक शॉर्ट कट में बता दें। देखिए, ये बात हमको पहले से जानकारी नहीं था। हाँ, हम पढ़े लिखे कम है, पहले भी बता चुके हैं जी। बिल्कुल। एक बात, हम लोग जब ब्लड डोनेशन करने जाते थे, तो जब हम लोग का मीटिंग होता था स्टेट लेवल पे, तो वहाँ बताया जाता था कि ब्लड बैंक में ही ब्लड डोनेशन करना है, दूसरे जगह फर्जी है। सर से कल यही बात पता चला, जब इनको हम फ़ोन किए तो एक लाइन में ही बोले कि डॉक्टर से बात करो या डॉक्टर को बुला लो। लेकिन अब इमरजेंसी में आप 10 बज रहा है, 9 बज रहा है रात में, आपके ये गांव सुदूर इलाका है, तो यहाँ कैसे डॉक्टर पहुँच पाएंगे। हम बोले सर जो आपके पास आप जो करते हैं वही हमको बता दीजिए। तो ये बताएं कुछ दवाओं का नाम जो हम वीडियो में आज के बाद मतलब हम किसी को नहीं बता पाएंगे कि आप ये दवा दीजिए, उनसे डायरेक्ट जो हम करते हैं वही सिर्फ बताएंगे। सर बताएं जो दवा का नाम, वही इंजेक्शन लाके इसको दिए थे हम रात में, 2 इंजेक्शन। खैर आपका फ़ोन नंबर भी रहेगा, किसी को अगर जानकारी चाहिए तो आपको कॉल कर ले सकते हैं जी। और आज बकरी मतलब 100% मत बोलिए, 110% संतुष्टि जो होता है वो आज मिल गया, और लगा कि हाँ मतलब एक्सपीरियंस आप समझ रहे हैं, किसी का 13 साल का एक्सपीरियंस, आज मेरे पास अगर 10 साल का एक्सपीरियंस भी है गाड़ी लाइन में, तो अपने से तो जो छोटा का उम्र है उसको तो बता ही पाएंगे। तो वही कल हुआ मेरे साथ। सर सोनू भाई बहुत ही गरीबी से उठे हैं, आपको जानकारी होगा ही होगा। हमारे पास इनसे भी ज्यादा गरीब लोग जुड़े हुए हैं। वाह, उनकी भी स्टोरी सर लाना बहुत जरूरी है। ला तो रहे हैं, एक जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले जो होते हैं ना, वो किस कदर हैं हमारे देश में। अब देख लीजिए, ये एक शेड बनाया है अपने मेहनत पसीने से सोनू भाई ने, जिस शेड की तस्वीरें मैंने लगभग आज से 6-7 महीने पहले दिखाई, तो बहुत हमारे मित्रजन भाईजन ने कमेंट कर दिया कि भाई इस शेड रहेगा कितना, इसका छप्पर उड़ जाएगा तो कोई आग लगा देगा, दह जाएगा, बह जाएगा। भाई क्यों, आज शेड सही सलामत है, शेड के अंदर बकरियां भी हैं और सोनू भाई की बकरियां भी बढ़ गई हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे जरा आप बताएं। शेड जो है इसका लंबाई जो है पूरा पश्चिम है। आंधी आया था, आप न्यूज़ में ही पढ़े होंगे, कहीं पेड़ गिर गया है, गाड़ी चप गया है, लोग मर गए हैं। बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि माचिस बार दिया, तो दीपावली भी पार हो गया और छठ भी पार हो गया, जो पटाखा छूटता है वो भी पार हो गया। और हम यहाँ गोड़ते नहीं हैं, ताला भी नहीं लगाते हैं हम कभी। 5-5 घंटा 6-6 घंटा छोड़ के चले जाते। आंधी भी आया और
कई 100 के स्पीड में आया था, हमको याद नहीं है। और वैसे भी आज शेड वही है शेड जो उस समय आप देखे थे, भले थोड़ा सा ऊपर का पुराना हो गया होगा, उससे दिक्कत नहीं है, फूस का है, बीच बीच में रिपेयर होते रहता है। कम खर्चे में अगर आपने गुनाह कर दिया, लेकिन हाँ, चिड़िया खाना नहीं बना लिया तो किसी के कहने पर हम चिड़िया खाना नहीं बनाया, शेड बनाया था। और बेहद ही कम खर्च में, आज भी बोलेंगे लोगों को, सर भी हमारे बोलते हैं कम से कम खर्च में। सर आपने तो शेड देखा, क्या कोई कमी नजर आई क्या? हम तो बहुत खुश हैं इस शेड देखकर। लो कॉस्ट में जितना इनका बजट है, जैसे इनका हम जो पर्सनली कहानी सुने तो लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। 50,000 रुपए में तकरीबन खर्चा बताया था उन्होंने। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, लो कॉस्ट की बात करते हैं और शेड तो लो कॉस्ट में बना लेते हैं, लेकिन बकरी ला देते हैं हाई कॉस्ट की। तो लो कॉस्ट कैसे फार्मिंग हुआ? लो कॉस्ट का फार्मिंग ये हुआ कि शेड में भी कम खर्च, बकरी में भी कम खर्च और कमाई ज़्यादा। और हम अपने यहाँ जो भी आप लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग कहिए या व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम मेन चीज़ ये भी सिखाते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर वीडियो बनाएंगे भी सर, और एक कर रहे हैं, एक सीधा जागता उदाहरण है, तो हम तो इनसे खुश हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोनू भाई, अभी तो बहुत लंबी बातचीत होगी, अभी तो सुना है कि आपने सुहेल सर को भी फ़ोन कर दिया है, वो आप ही के गाँव के हैं ना बगल में? देखिए नौसा जो गाँव है उन्हीं का, मतलब जो पुराने लोग थे उनके जो जी, क्योंकि वो बहुत ही खानदानी और एक घराने से आते हैं। उन्हीं के जस्ट बगल में, उन्हीं के पंचायत में हमारा घर है। और अच्छा लगाव उनसे हो गया है जब पता चला उनके बारे में कि बकरी पालक है। और उनका विचार से हम एकदम मतलब प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम उनसे एकदम नज़दीकी हो गए। और जब भी फ़ोन करते हैं, और आज उनको पता चला कि सुधीर सर आ रहे हैं, तो वो टहलते हुए आ गए, नज़दीक है। और आपको बता दूं कि सोनू भाई बटेर पालन शुरू किए हैं, और आज यहाँ पे हम लोगों को लंच में बटेर भी खिलाने वाले हैं। तो बातें तो बहुत सारी होंगी अभी। तो हम जब शुरू से स्टार्ट हुआ, लोग बच्चा के लिए बहुत आते थे, उस समय भी मेरे पास बटेर था यहाँ पे। सोनू भाई की तरक्की देखकर सर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, कम बजट से स्टार्ट किया, कैसे कैसे मतलब इतना तंगी हालत से उठ करके। लेकिन जो लोग एक ही बार शेड में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और बकरी ला रहे हैं 10 गो 12 गो 15 गो, कितना कमा लेंगे। लेकिन ये तो शेड में बहुत कम खर्च किए और बकरी में ज्यादा खर्च किए। और सामने है, सच्चाई भी सामने है, बहुत सच्चाई भी सामने। तो सुधीर सर, आपसे तो आज फिर हम कुछ और एपिसोड्स बनाएंगे सर, कोऑपरेट करेंगे ना सर? हमारा कहे के मतलब है कि हम बिल्कुल तो गरीब आदमी है, 2 रुपया वाला भूसा से हमारी बकरी नहीं पल सकता है, कि हम शहर में है, भूसा मेरे नज़दीक में है, लेकिन वहाँ से भी उठाने में खर्च आता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम भूसा 2 रुपये किलो खरीद लेंगे, तब जो आदमी मुजफ्फरपुर मधुबनी में बैठल है उसको 2 रुपये उपलब्ध हो जाएगा भूसा। और पटना, सब लोग पटने में आकर बकरी पालेगा, कोई मधुबनी में भी पालेंगे। चलिए सोनू भाई, जो जेन्युइन चीजें हैं जो हम कर रहे हैं वो लोगों को बतानी है। हम चढ़ाई पे रखते हैं, मतलब एक टाइम तो लगभग चढ़ाई पे रहता है, चाहे कितना पानी भर जाए। अभी दिनों भर चढ़ेगा बकरी, पिछले बार भी देखा दे कई एकड़ में इधर है और चढ़ाई का व्यवस्था। लेकिन तब है कि कुछ दिन तक बरसात के मौसम में खिलाना पड़ता है, भूसा स्टॉक रहता है। अभी कुट्टी कट रहा है, भूसा स्टॉक कर लेंगे, थोड़ा सा कम चलाव के लिए, मान लीजिए कहीं जाना हो तो खाना दे के चले गए। तो ऐसा करते हैं सोनू भाई, थोड़ा सुहेल सर को भी आ जाने दिया जाए। जी जी जी। तो बातें अभी जारी रहेंगी, अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। हमारे एक और अनुभवी और इस एरिया के जाने माने हस्ती भी हैं, ये गाँव भी उनके पंचायत में आता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में सुधीर सर और सुहेल सर के साथ। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।